नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जो नतीजे आए हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के, उसमें उत्तर प्रदेश और 4 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये बात सच है। लेकिन जो नतीजा सबसे ज़्यादा चौंकाता है वो है पंजाब का, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे भी नहीं बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी को इतनी सीटें आएंगी। वो 90 का आंकड़ा छू जाएगी या इसको पार कर जाएगी। 70, 65, 77, यही उसको 55 यही सीटें दी जा रही थी। लेकिन बिल्कुल वैसे ही नतीजे आए हैं जैसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल कमाल करते रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसको डिकोड करने की ज़रूरत है। देखिए, देश में ये इस पंजाब के नतीजे ने बताया है कि 2 मॉडल अब देश के सामने है। एक नरेंद्र मोदी का मॉडल है, जो सांप्रदायिकता का मॉडल है, जो हिंदू मुसलमान का मॉडल है, जो मंदिर मस्जिद का मॉडल है, जो लंगर का मॉडल है, जो अनाज बांटने का मॉडल है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, जो सरकारी स्कूलों को बेहतर करने का मॉडल है, जो सस्ती और मुफ्त बिजली का मॉडल है, जो मुफ्त पानी का मॉडल है, जो बढ़िया यूनिवर्सिटी का मॉडल है और जो अच्छे अस्पतालों का मॉडल है। तो इन दोनों मॉडल्स के बीच में जंग होने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने जो वैचारिकी बुनी है, जो राजनीति अपने लिए चुनी है, उसके समानांतर अगर कोई राजनीति बिल्कुल अलग तरह की नज़र आ रही है तो वो अरविंद केजरीवाल की राजनीति है, वो आम आदमी पार्टी की राजनीति है। पंजाब के लोगों ने दोनों तरफ के लोगों को आजमाया। 10 साल तक अकाली दल की सरकार को आजमाया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भागीदार थी, और 5 साल तक कैप्टन अमरिंदर सिंह को आजमाया। लेकिन जो आगे का सवाल है वो ये है कि क्यों पंजाब के लोगों ने खारिज कर दिया कांग्रेस पार्टी को इतने बुरे तरीके से, जबकि वहाँ बिल्कुल नई तरह की वैचारिकी गढ़ने की कोशिश की। एक दलित मुख्यमंत्री बनाकर उसने चन्नी के रूप में, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे बड़बोले नेता चुनाव हार गए, लगभग जीता हुआ चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई। तो यहाँ से आगे का सवाल जो है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सामने चुनौतियाँ क्या हैं और इस जीत का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चुनौतियाँ क्या हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि पहली बार अरविंद केजरीवाल के हिस्से में एक पूर्ण राज्य आया है। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं था, यहाँ पुलिस उनके पास नहीं, ज़मीन जायदाद उनके पास नहीं, बहुत सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग तक उनके पास नहीं। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं होगा। भगवंत सिंह मान वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं। तो ये चीज़ समझनी होगी कि मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी का मॉडल जो वादा किया है अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, उसको लागू करना बहुत कठिन होने जा रहा है पंजाब में, क्योंकि वो 117 विधानसभाओं में फैला हुआ राज्य है। वहाँ के लोगों की आकांक्षाएं बड़ी हैं, वहाँ ज़रूरतें बड़ी हैं, और इन योजनाओं को लागू करने का खर्च बहुत बड़ा होगा। नो डाउट वहाँ कमाई भी सरकार की ज़्यादा है, लेकिन उस अनुपात में आपको खर्च भी ज़्यादा करना पड़ेगा। किसान वहाँ पर एक बड़ा मुद्दा, किसान आंदोलन अभी ख़त्म हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल को तय करना है कि वो दिल्ली मॉडल को ही एज इट इज़ जाकर पंजाब मॉडल बना देंगे, या फिर पंजाब की ज़रूरतों के हिसाब से, वहाँ के लोगों के एस्पिरेशन के हिसाब से कोई नया मॉडल इसमें तरमीम करके देने की कोशिश करेंगे, जिसको वो आगे फुल स्टेट्स में लागू करें। जैसा कि गुजरात में हम देख रहे हैं कि गुजरात में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है आम आदमी पार्टी, और महाराष्ट्र में भी वो चुनाव लड़ेगी, और निश्चित तौर पर अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में वो लड़ना चाहेगी। दूसरी बात ये है कि क्यों अरविंद केजरीवाल इतने महत्वपूर्ण इस वक्त नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये समझ में आ रहा है कि खामोशी से अगर नरेंद्र मोदी की राजनीति से कोई लड़ सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं, और वो नीतियों से जवाब देना जानते हैं, वो कार्यक्रमों से जवाब देना जानते हैं, और उनकी योजनाएं यूथ को पसंद आती हैं, महिलाओं को पसंद आती हैं। दिल्ली में उन्होंने जो योजना लागू की बसों में मुफ्त यात्रा की महिलाओं के लिए, उसने बहुत बड़ा बदलाव लाया है महिलाओं की ज़िंदगी में। आने वाले दिनों में इस पर रिसर्च होना चाहिए कि कैसे घरों में रहने वाली महिलाएं दूर दूर तक काम पर निकलने लगी, सोशलाइजेशन बढ़ा उनका, और इस वजह से सामाजिक बदलाव बहुत साफ साफ तरीके से नज़र आने शुरू हो रहे हैं। तो यही लागू होगा, करना चाहेंगे वो पंजाब में या दूसरे राज्यों में जहाँ जाएंगे वो। लेकिन ये बात सच है
कि नरेंद्र मोदी के सामने केवल और केवल इस चुनाव में अगर किसी को जनता ने बहुत उम्मीद से देखा है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। और अरविंद केजरीवाल में ये उम्मीद दिल्ली से पैदा हुई है। दिल्ली में उन्होंने जिस तरीके से सरकार चलाई है और जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं वो लोगों को फैसिनेट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। उनके साथ लोग जुड़े, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो चुनाव जीते हैं पंजाब में भी वो दिल्ली की ही तरह बहुत कम तजुर्बे वाले लोग हैं राजनीतिक तौर पर, और वो बिल्कुल पहली बार उनमें से ज़्यादातर लोग विधायक बने हैं और सरकार चलाने का तजुर्बा तो उनमें से 90% लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोग अगर ऐसी राजनीति गढ़ रहे हैं जो लोगों को खींच रही है, तो कांग्रेस कहाँ चूक गई, कहाँ चूक गया अकाली दल, कहाँ चूक रहे हैं बाकी के लोग, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सोचने की ज़रूरत है। लेकिन ये अभी जो नज़र आ रहा है सामने वो ये है कि नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई मॉडल, शासन का कोई मॉडल चुनौती देता हुआ उसको नज़र आ रहा है, उससे होड़ लेता हुआ नज़र आ रहा है और उसके सामने एक लकीर खींचता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो निसंदेह अरविंद केजरीवाल का मॉडल है। बेशक उनको गोवा में सीटें नहीं मिली हों, बेशक उनको उत्तराखंड में सीटें नहीं मिली हों, उत्तराखंड में उन्होंने अंतिम समय में चुनाव प्रचार भी लगभग छोड़ दिया था, उन्होंने पूरे तरीके से फोकस कर दिया था पंजाब पर। लेकिन आने वाले दिनों में एक राष्ट्रीय दल के तौर पर और एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख के तौर पर अरविंद केजरीवाल की तरफ लोगों की उम्मीदें मुड़ेंगी, नज़रें मुड़ेंगी और उनकी भूमिका बड़ी होगी। इसमें किसी को कोई मानने में हिचक नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 19 पर इस वक्त के लिए इतना ही। अगर आप YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए, उसको लाइक कर लीजिए। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।